Welcome to the very second episode of this podcast. The guy who have cracked on-campus PhonePe, off-campus HSBC and PwC, and the AIR gate rank was 87. He's a multi-talented, multitasking Pratham sir. And also he's the guy who can say you, bhai 3 placement ruka dunga, because he's also a TP officer. So here we are with Pratham sir. Okay, so hi everyone, myself Peri Pratham. I am currently in my 7th semester. I am from biomedical engineering. I hail from Raipur, Chhattisgarh itself. सर तो आपने फोन पे निकाला राइट वो भी ऑन कैंपस जिसके लिए टोटल 500 प्लस लोग ने भरा था एंड यू आर द वन ऑफ द 2 guys who got selected. How was the experience? How take me through the rounds and everything? What फोन पे actually मतलब उनको क्या चाहिए होता है? ओके सो सबसे पहले प्रोसेस के थ्रू चले जाते हैं. तो फ़ोनपे का तो एवरीवन न्यू कि अगस्त में आने वाली है, राइट? तो सबको 1 महीना पहले से पता था. और फ़ोनपे इज़ अ वेरी बिग बूम आफ्टर लास्ट ईयर. तो 23 में फर्स्ट टाइम फ़ोनपे केम ऑन कैंपस. और कोर के लिए इट्स अ वेरी बिग कंपनी, इट्स अ वेरी बिग डील बिकॉज फ़ोनपे इज़ अ कंपनी विच अलाउज एवरी ब्रांच टू सिट एंड उसका पैकेज भी इज़ क्वाइट डिसेंट एंड इट्स कंपेरेबल टू द It's more than 15 lakhs. Okay. So the thing is कि everyone is excited and last year ऐसा था कि everyone didn't knew about the company कि आएगी. But this year everyone was prepared and everyone was hoping कि first company यही आए और core के लिए first company वही आई. तो process was I guess on 9th of August. तो first day the process is somewhat like कि there's an online test. So for that test I remember around, because I am the part of the training and placement, so around 757 entries came. बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रांच. और इसमें ऐसा नहीं कि CSE वाले बैठते नहीं हैं, सब बैठते क्योंकि पैकेज इज़ क्वाइट डिसेंट. तो इट्स नॉट लाइक कि कोर की कंपनी है और सम व्हाट. सो राइट नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग इज 2023 एंड इस टाइम पे रिसेशन चल रहा है. रिसेशन में इट्स मोर देन 15L. सो इफ ड्यूरिंग द रिसेशन इफ समवन इज प्रोवाइडिंग 15L देन इट्स वेरी गुड पैकेज फॉर एनी ब्रांच. ओके सो द फर्स्ट टेस्ट एज वी नो, तो सबसे पहले ऑफलाइन में PPT हुआ था. PPT is like a pre-placement talk जहाँ पे company tells you about the role, the compensation, the interesting stuff like work culture कैसा है and all वो सब. तो PPT हुआ, PPT offline था and then we had an online test. तो वो online test was quite different from the last year. So last year it was like 45 minutes and 15 questions. Comparable and doable. So last year it was like कि सबने 15 के 15 कर ली. It was up to the time to shortlisting. This year it was quite different. This year there was 36 questions and 45 minutes. तो around 1 minute 20 seconds ऐसे कुछ मिलता है. And this year everyone knew कि competition एकदम cut throat रहेगा. The only way you can get shortlisted in PhonePe is to attempt every question and that to correct and that to in limited time. Like कुछ देर पहले. Like I did. Okay. तो the thing is कि generally हुआ क्या कि test conduct हुआ, उसके बाद then we got the results. तो जैसे 757 नंबर था वो 60 से 57 हो गया. तो 500 जन को हटा दिया. 700 नहीं, 700 जन को तुरंत, मतलब वी न्यू ऐसा होता है. जब लास्ट ईयर भी अराउंड 650 एंट्रीज थी तो वो कट के 57 या 60 के अराउंड हो गई. 757 से 7 मतलब वही 55-57 ऐसी हो गया भाई. मतलब हाँ नहीं, द मेजर जो इसमें वो रहता है कि जो शॉर्टलिस्टिंग रहता है वो ऑनलाइन टेस्ट में रहता है. तो ऑनलाइन टेस्ट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एनी ऑन कैंपस कंपनी इफ़ दैट इज़ पेइंग गुड, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा रहता है. लाइक फॉर एग्जांपल उसके बाद भी कई कंपनीज आई हैं लाइक ZS एंड ऑल. तो उसमें भी काफ़ी डिसेंट पैकेज है. उसमें भी अराउंड 500 प्लस एंट्रीज रहती है और शॉर्ट लिस्टिंग इज वे लेस. ऑल्दो ZS ने तो काफ़ी हायर कर लिया इस बार. तो 64 राइट. या 64 ऑफर्स. तो इट वाज क्वाइट गुड एंड हेल्पफुल फॉर. इफ आई डू अ पॉडकास्ट विद ZS ना ये पूरा गार्डन भर जाएगा. हाँ, और इवन हमारे जो सीनियर्स थे जो लास्ट ईयर किसी और कंपनी में प्लेस थे, इस ईयर उन्होंने भी ऑफ कैंपस ZS निकाल लिया. तो इफ यू गो नहीं, लॉट ऑफ सीनियर्स, इशिका मैम, अमन सुखदेव सर, अभिष सर, लाइक तुम्हारे कन्वेनर के कन्वेनर जो थे इलेक्ट्रिकल के, तो सब ZS में. लाइक ZS ऑफिस में तुम घुसोगे पुणे के एंड एनीथिंग यू विल फाइंड इज ऑफ ZS. मतलब सारे NIT रायपुर ही भरा हुआ. तो सेकेंड वो शॉर्ट लिस्टिंग में नाम वॉज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि मेरे को लगा था कि टेस्ट वॉज क्वाइट डिसेंट एंड आई अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन. आई डोंट नो इफ एवरीथिंग वॉज करेक्ट बिकॉज वो डिस्क्लोज कोई नहीं करता है. बट वी नेवर नो, इवन द TPO डजंट नो कि कैसे शॉर्ट लिस्ट किया. बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरे अराउंड 34 तो सही होंगे और मैंने 40 मिनट्स में पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया. आई न्यू कि थोड़ा पहले सबमिट करना पड़ेगा वरना शॉर्ट लिस्ट नहीं. तो शॉर्ट लिस्ट हुआ. उस दिन द होल हॉस्टल क्राइड, बी इट गर्ल्स हॉस्टल, बी इट बॉयज़ हॉस्टल, everyone cried because it's मतलब PhonePe is like a big deal in core branches.
बिकॉज इससे ज़्यादा पेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर कोई और कंपनी आएगी इसके बाद. एंड इट्स अ डूएबल कंपनी, इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा टाइम से प्रेप करने की ज़रूरत है. ऑल्दो वो इस बार पता चल गया कि बहुत टाइम से प्रेप करना पड़ा, क्योंकि लास्ट ईयर 9 सेलेक्ट्स थे, इसलिए एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट कि ठीक है, हो सकता है, डूएबल है, लाइक 3-4 months ऑफ प्रिपरेशन एंड यू कैन मैनेज टू गो फॉर फोनपे. तो उस दिन तो इट वॉज वेरी, आई कुड सी माई फ्रेंड्स क्राइंग एंड मैं जा भी नहीं सकता था उनके पास बिकॉज आई हैड माई ग्रुप डिस्कशन आफ्टर दैट. तो वो काफ़ी डिस्ट्रेसिंग डे था इवन फॉर द HR, दे ऑल्सो फेल्ट, क्योंकि वहीं पे रोना शुरू कर दिए थे कुछ लोग. तो बहुत ज़्यादा हर्टिंग है ये फीलिंग. एंड एवरी वन न्यू कि रिसेशन है, तो इससे बेटर तो कुछ आने से रहा. ठीक है, तो GD आया, तो हर पैनल में 1 से 2 HR थे, अराउंड 6 HRs आए थे. तो दे डिवाइडेड into 8 panels and then they gave us a topic. So our task was to discuss around the topic, prepare for the topic. The time which you get is less than the number of members. So this time we had ample time for every member to at least speak for 2 minutes. तो मेरा topic was traditional media versus OTT. तो OTT मोस्टली द जो भी मेरा पैनल था, इट वाज क्वाइट गुड पैनल, और जितनी भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी 57, दे आर डूइंग वेरी गुड नाउ. सब प्लेस हो गए, ऑलमोस्ट 57 के 57 प्लेस हो गए. So if you didn't get placed in the very first days of the placement season, don't worry, आपके दिन टैलेंट तो हो जाओगे. हाँ, मतलब जनरली जो भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं ना 57, यू सी दोज नेम्स, दे आर प्लेस्ड एट वेरी गुड कंपनीज एंड दे डूइंग वेरी गुड. तो वो काफ़ी अच्छा पैनल था एंड एक्सपेक्टेड गुड पीपल इन द शॉर्ट लिस्टिंग. तो our topic was like, और 1-2 तो रहते ही हैं. तो I'll tell you a few of the stories which happened during the, नाम तो मैं बोलूँगा नहीं बट कंट्रोवर्सी. तो the thing is कि हमको टॉपिक मिला एंड देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग. तो कुछ लोग वेयर टुवर्ड्स ट्रेडिशनल मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, एंड ट्रेडिशनल मीडिया वाज अ कॉन्सेप्ट एज सच कि हम मतलब लाइक सिनेमा हॉल्स में जाके मूवीज़ देखें, थिएटर्स में मल्टीप्लेक्स में जाके मूवीज़ देखें एंड ऑल. तो वो वाला कॉन्सेप्ट था. तो आई वॉज लाइक कि मैं नेटफ्लिक्स एंड OTT इज़ माई ओन फेवरेट, कन्वीनियंट है, मतलब इट्स लॉजिकल टू स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ. तो वो डिस्कशन का एक क्वाइट चला, और डिस्कशन में द थिंग विच आई थिंक गेव मी एन एज वॉज द फैक्ट्स विच आई ऑफ कोर्स फैब्रिकेटेड. एवरीथिंग विच आई स्पोक ड्यूरिंग द GD वॉज नॉट कम्प्लीटली ट्रू बट इट वॉज अराउंड. मेरे को थोड़ा फिगर्स एंड ऑल याद थे. तो जनरली होता क्या है कि द मोर फिगर्स विच यू गिव ड्यूरिंग अ GD, तो ज़्यादा तुम्हारे इम्पैक्ट, क्योंकि तुम नंबर बता दोगे लाइक इफ़ आई टेल यू कि 12% लोग स्मोक करते हैं या कुछ करते, तो तुमको ऐसा लगेगा नहीं हाँ ये पढ़ के आया है कहीं से, लाइक इसने एग्जैक्ट नंबर बोला. इफ यू आर नॉट स्मार्ट, एक्ट लाइक अ स्मार्ट. हाँ, द थिंग इज़ कि मेरे को रफ फिगर याद था कि मैंने एक रिसेंट रिपोर्ट कुछ पढ़ा था कि नंबर ऑफ यूजर्स कैसे बढ़ रहे हैं. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ मिलियन बट आई गेव अ परसेंटेज. इट वॉज, मैं जाके चेक किया तो सरप्राइजिंगली सही निकल गया. लक फेवर, लक. तो मेरे को ऐसा क्लोज था कि वहीं बैठ के मैं परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहा था, तो वो सही हो गया. तो नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज़ हुए, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली कन्वीनियंट है, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो देन यू कैन गो इट. तो ऐसे सब पॉइंट्स थे. नाउ GD में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई दैट यू शुड नॉट डू ऑफ कोर्स. तो द थिंग इज़ कि हमारे पैनल में देयर वाज अ गाय एंड ही वाज स्पीकिंग क्वाइट डिसेंटली बट देन ही स्टार्टेड बैंगिंग द टेबल. अच्छा. तो जस्ट लाइक कि इन GD में होता क्या, यू हैव टू हाइड योर internal emotions and speak fact to fact and not pretend much that you're putting your emotions into it. Be factual in your GD, ठीक है. और वो pleasant discussion होता है if you get a good group, but हर group में there's 1, 2, 3 people who behave such, and उस टाइम पे तो तुम समझ ही जाओ that ये लोग तो बाहर हैं. Because I'll tell you, even if you're going ahead with the GD very well, बट इफ़ तुमने कुछ बैंग कर दिया या चिल्ला दिया तो वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है, और इतने कट थ्रू कंपटीशन में तो यू फॉरगेट दैट यू गोइंग अहेड. सो प्रो टिप, डोंट बैंग. हाँ, डोंट बैंग. You know. Bang, like he banged the table and immediately my eyes went to the HR's eyes and they were looking at him. मैंने चलो एक कंपटीशन तो गया है. ठीक है. तो this is how you remove. I didn't provoke him to do so. But the point is कि we're not accustomed to GDs. Like I have given NDA and all, मैंने interviews and all दिए, तो मेरे को GD का experience है. तो I knew कि कैसे क्या करना है, and काफ़ी factual चला. बाकी discussion was quite pleasant. And then there was a guy who brought PhonePe into our discussion. Like it's irrelevant ना, मतलब he told कि traditional media is beneficial for PhonePe. तो ये logically भी गलत है, और GD में भी तो होता क्या है कि when you don't get to speak or you don't have points, you start fabricating points. वो भी गलत है.
लाइक आई टोल्ड यू कैन मैनिपुलेट सम डेटा बट एकदम फैब्रिकेट करोगे तो सामने वाले को पता चलेगा, एकदम आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी बोल दोगे तो पता चल जाएगा. तो दैट इज़ समथिंग यू शुड नॉट डू. ठीक है. एंड ही टोल्ड कंपनी का कोई रिलेशन ही नहीं है उस टॉपिक से, तो उसको लाना वॉज अनदर मिस्टेक. तो GD हुआ क्वाइट प्लेजेंट एंड आई वॉज श्योर कि निकल जाएगा बिकॉज क्योंकि मेरे को डिसेंट टाइम मिल गया था बोलने के लिए. एंड द पैनल विच आई गॉट अपार्ट फ्रॉम दैट गाय आफ्टर वो बैंगिंग के बाद वो भी शांत हो गया, उसको भी समझ में आ गया कि यार आई फक्ड अप बेसिकली. तो वो भी शांत हो गया. एंड देन फिर उसके बाद फिर क्वाइट प्लेजेंट डिस्कशन 15 मिनट्स एंड आई वॉज श्योर कि निकल जाऊँ. तो GD हुआ, सबका हुआ अच्छा ठीक ठाक हुआ. एंड देन द GD रिजल्ट्स केम. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 20 शॉर्टलिस्ट 25 शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू बट सरप्राइजिंगली सिर्फ 15 लोग शॉर्टलिस्ट हुए. GD हुआ. GD वाले दिन इतना दौड़ भाग हो गया ना क्योंकि वी आर द प्लेसमेंट टीम. तो GD के दिन हुआ क्या था कि रिजल्ट जब आए ऑनलाइन टेस्ट के तो GD के लिए जो स्टूडेंट्स आने थे वो ऑफलाइन GD था ऑफकोर्स. तो सब आए टाइम पे, इंटरव्यू हुआ. उस दिन इतना ज़्यादा थक गया था. फिर इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आया शाम को. तो माई नेम वॉज देयर अलॉन्ग विद अदर 14 पीपल. तो वी आर रेडी नाउ. अब 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होने थे, मतलब जो उन्होंने लिखा था अपने जॉब अनाउंसमेंट फॉर्म में. तो घर गया तो आई वाज लाइक अब क्या करें. लाइक ठीक है CV एंड ऑल इज़ फाइन, वो तो प्रिपेयर करना ही है. देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पजल्स मेरे को मोस्टली पूरा GFG रटा हुआ है बिकॉज वो है वो मतलब रटना इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड बट अब वो इतनी बार देख लिए गए ना वो पजल्स कि वो यू नो द अप्रोच. तो नाउ ऑल यू हैड टू डू वाज जस्ट एक्ट इन फ्रंट ऑफ द HR कि हाँ अरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट टाइम पे इट टेक्स सम टाइम 3-4 घंटे लगते हैं कुछ पजल्स में. और इंटरव्यू में एक पजल आया था विच वॉज नॉट सपोज टू बी सॉल्व बाय एनीवन. उसका सॉल्यूशन पता है तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा. आई विल टेल यू दैट अगर घर जाके सॉल्व कर लेते तो यू आर वेरी गुड टू गो. यू कैन ट्राई फॉर मेजर कंसल्टिंग कंपनीज ऑन कैंपस. तो तुमको MBA की भी ज़रूरत नहीं है. तो हुआ फिर घर गया. घर इतना ज़्यादा थक गया कि I didn't had the energy to prepare. So I called one of my seniors, Kunal Chandrakar, who is in PhonePe. So I asked him कि what should I do for the interview, and he said कि ठीक है तेरा हो जाएगा तो चिल कर. So देखो जो तुम्हारे एल्यूमिनी प्लेस्ड कंपनी में उनसे कांटेक्ट बना लो यदि तुम उस कंपनी में जाना है या फिर तुम जा रहे हो उसके इंटरव्यू में. तो I called him and he was like कि लोड मत ले, तेरा more than decent prep है I know and तू कर लेगा. तो मैंने बोला सर आएगा क्या ये बताओ. तो he was like कि नहीं चिल कर, बस रेज्यूमे यू गो थ्रू वेरी वेल. तो माई रेज्यूमे इज प्योरली SD. लाइक मेनी ऑफ माई सीनियर्स एंड द बिकॉज ये भले सीनियर है बट इनका डिस्कशन बहुत बार हुआ अपने बैच में भी. तो बहुत मेरे दोस्त लोग भी मेरे बहुत देर बोले कि इनका CV देखना बहुत खतरनाक है. एक्चुअली मैं देखा भी हूँ तो पूरी SD बेस्ड मतलब तुम देखो ना भाई ये तो मतलब क्रेजी वाला बंदा है. तो ठीक है बट मैं फिर देखा कि फ़ोन पे SD में चले गया. मेरे को लगा ये क्या हुआ. तो सी द थिंग इज़ कि PhonePe वॉज वेरी फर्स्ट कंपनी एंड आई वॉज मोस्टली मतलब मेरे को ऐसा था कि PhonePe में आई गेट द लिबर्टी ऑफ डूइंग एन MBA आफ्टरवर्ड्स एंड ऑल. तो वो थोड़ा सा शिफ्ट आया. एंड इंटरनल शिफ्ट के भी काफ़ी ऑप्शन है PhonePe में. वर्क कल्चर वो कंपनी के कल्चर पे बाद में आते हैं. द थिंग इज़ कि फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर तो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया. 1-2 गेस्टिमेट देखे एंड आई जस्ट स्लेप्ट. मेरे पास नो एनर्जी, मैं कुछ करता भी तो नहीं हो पाता. ठीक है. तो हुआ फिर नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे पहुँच गए इंटरव्यू देने. HR लोग आए 10 बजे. ठीक है. इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. तो हुआ क्या था कि देयर वाज 4 पैनल्स और 15 लोग थे. तो लाइन बाय लाइन इंटरव्यूअर, सबका इंटरव्यूअर सब बाहर आके बोल रहे भाई ले रहे. तो और मेरा आई एंटर्ड द रूम व्हेन एवरी मतलब सबका हो गया था ऑलमोस्ट और एक पैनल मेरे साथ चल रहा था 4 लोग का. तो आई एंटर्ड द रूम में घुसा एंड अब आई वॉज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल. और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया था मतलब इन द PPT की कौन मेंबर्स. तो घर जाकर ऑब्वियसली हर कोई देखा ही होगा जिसका भी इंटरव्यू कौन लेने वाला इंटरव्यू देख ले. तो लिंक्डइन में मैंने देखा ही वॉज सम डिसीजन लीड हेड साइंटिस्ट. नाम तो नहीं ले रहा बट ही वॉज एट अ वेरी सीनियर पोजिशन. आई सॉ हिम एंड लाइक ये तो टेक्निकल है, काफ़ी टेक्निकल भी है. एंड देन ही डिड एन MBA फ्रॉम IIM इंदौर समवेयर. तो आई वाज लाइक कि ठीक है. तो मैं बोला कि हाँ ये वही वाला. उसी के पैनल में मैं घुस गया. एंड द फर्स्ट थिंग आई हैंडेड ओवर माई CV टू हिम एंड ही वाज लाइक कि योर रेज्यूमे इज़ क्वाइट गुड, मज़ा आएगा. तो मैंने बोला यार ये तो ले लेगा पूरी तरीके से. तो ठीक है. घुसे इंटरव्यू रूम में. अब इंटरव्यू देने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है. कन्वीनर इंटरव्यू इफ़ यू आर एबल टू गिव तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ले ली जाती है. मतलब ले ली एज इन यू आर टेस्टेड ऑन वेरी टफ टर्म्स इन द कन्वीनर इंटरव्यू. लाइक तुमको बहुत प्रेशराइज करेंगे. लाइक दैट प्रेशर वी फेस कि कोई चीटिंग कर लिया तो हाउ डू यू टैकल विद HR एंड ऑल वो सब चीज़ें. तो इंटरव्यू वॉज ठीक है. मैं अंदर घुसा, इंट्रो हुआ, एवरीथिंग वॉज फाइन. देन ही स्टार्टेड
मतलब डिगिंग अप माई रेज्यूमे. उस बेसिकली जो रोल के लिए आई है फ़ोन पे, दैट इज़ अ ग्रेजुएट ट्रेनी रोल. तो उसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं, मतलब वो प्योरली एनालिस्ट भी नहीं है. इट्स लाइक कि यू शुड नो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एसक्यूएल वगैरह. बट मेरे से फिर वो डीएसए पूछने लग गया. मैंने बोला यार डीएसए क्यों पूछ रहा है ये, मतलब कोई उसका वो नहीं है. तो ही टोल्ड मी कि तुम्हारा ये लीड कोड प्रोफाइल्स एंड ऑल काफ़ी अच्छा, लेट्स स्टार्ट, ये लो बीएसटी ट्रिम करो करके. मतलब ठीक है चलो डीएसए में तो इसको ले ही लेंगे. मतलब आई होप ही इज नॉट वॉचिंग द इंटरव्यू, बट आई वाज लाइक कि डीएसए में तो ठीक है, मे बी ही वाज क्वाइट गुड एट हिज टाइम, बट नाउ आई एम गुड. अब मेरा टाइम है ब्रो, मेरा टाइम है. मतलब डीएसए में आई वाज लाइक कि ज़्यादा टफ तो नहीं पूछेंगे, कि प्योरली सॉफ्टवेयर इंटरव्यू नहीं है, ज़्यादा टफ पूछेगा तो टाइम लेगा ऑब्वियसली, तो ईजी रहेगा. डीएसए वाज फाइन. देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो उसके ऊपर क्वेश्चन थे, वो सबको रटे हुए रहते हैं, लाइक एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड, सबको ऐसा. तो वो इनहेरिटेंस, अपने पापा को देखो, उनकी नाक देखो, तुम्हारी जैसी इनहेरिटेंस, सिंपल. एनकैप्सुलेशन, एक दवाई है, येलो कैप्सूल, खत्म. तो इट वाज क्वाइट ईजी देयर. फिर आए मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर. तो मेरे प्रोजेक्ट्स में आई हैड पुट सम एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स. तो वो डिगिंग अप, तो प्रोजेक्ट्स ही स्टार्टेड डिगिंग अप माय प्रोजेक्ट्स. और प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डेप्थ में चले गए. तो प्रोजेक्ट्स में डेप्थ में जाते जाते ही स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट एसक्यूएल, एडवांस एसक्यूएल, लाइक रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये मॉडल कैसे वर्क करता है. उसके बाद ही स्टार्ट आस्किंग मी टू राइट क्वेरीज बेसिकली टू एक्सट्रैक्ट द सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट. उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज को तुम रिमूव कैसे करोगे, बेसिक स्टफ. वो कोई भी मतलब एसक्यूएल स्टार्ट करेगा तो इट्स नॉट दैट टफ. फिर देन आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग ऑफ पुटिंग दिस लॉट ऑफ थिंग्स इन माय रेज्यूमे. हुआ क्या था कि जब फॉर्म नहीं भरा था ना, तभी रेज्यूमे सबमिट करना. तो तब मैंने जोश में डाल दिया एसडी का. लाइक ठीक है. फिर मेरे को लगा ऑफलाइन में वी कैन चेंज दैट, बट नहीं कर सकते. तो आई हैड पुट AWS, डॉकर, ये सब क्लाउड के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं. उसके बाद जावास्क्रिप्ट. तो ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दोज एज वेल. तो आई विल रिकमेंड जो आता है वही डालो रेज्यूमे में, बिकॉज दिल. तो ही स्टार्टेड आस्किंग एंड वो सब वाज फाइन. देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट केस स्टडीज. लाइक ही गेव मी मतलब केस स्टडी नहीं, ही वाज ओपन टू अ डिस्कशन कि लाइक अगर मेरे को रायपुर में कोई आईटी कंपनी सेटअप करनी है तो व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट रायपुर हैज़ अबव एनी अदर सिटी. तो लाइक अब रायपुर इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी टू बी, मतलब इंडस्ट्रियल एज इन आईटी इंडस्ट्री वाली सिटी नहीं. तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी अवेलेबिलिटी इज़ क्वाइट ईजी, ठीक है, क्योंकि उतनी इंडस्ट्रीज़ है नहीं. द सेकेंड इज़ कि अभी धीरे धीरे स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो पूरे रायपुर में वाईफाई होगा. That would be an edge afterwards. You had to come up with a solution, and the closest I was able to think was this availability of land, ease of transport and all. ये सब भी. और अब सेंट्रली कनेक्टेड एयरपोर्ट भी हमारे पास, तो अगर किसी को आना भी है तो इट बी वेरी इजी. ये सब केस स्टडी हुआ. देन ही गेव मी अ गेस्टिमेट लाइक कि नंबर ऑफ स्पीड ब्रेकर्स इन रायपुर. तो गेस्टिमेट इज बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ओनली एंड यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. कुछ डेटा नहीं, कुछ नहीं. आई विल गिव यू अ क्वेश्चन लाइक नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड इन वन डे इन इंडिया. अब तू कैसे आंसर करेगा? अब तू कोई रैंडम नंबर बोल सकता है ना. बट द वे टू सॉल्व इज टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम. लाइक अगर मैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले तो अर्बन रूरल में यूल ब्रेक डाउन द पॉपुलेशन. देन यूल ब्रेक डाउन द पॉपुलेशन फर्दर इनटू जो खरीद सकते हैं जो नहीं खरीद सकते हैं. अब खरीद सकते हैं भी देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल हुल प्रेफर अ लॉन्ड्री, बाहर लॉन्ड्री सर्विस, वो लोग नहीं खरीदेंगे. और कुछ लोग मेड लगा लेते हैं. तो यू हैव टू कंसिडर दीज फैक्ट्स और धीरे 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 तोड़ के यू कम अप टू एन आंसर. दिस इज हाउ यू टैकल क्वेश्चंस इन लाइक इफ यू वांट टू गेट इनटू कंसल्टिंग और तुमको एनालिस्ट रोल्स के लिए अगर करना है तो गेस्टिमेट इज समथिंग यू शुड बी एबल टू डू. एंड उसके कुछ वीडियोस और रिसोर्सेज हैं व्हिच आई विल सेंड इट टू हिम. ही विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. तो ना कमेंट करो, चाहिए तो मैं डीएम कर दूंगा. कमेंट चाहिए होते भाई वीडियो पे. ओके. तो ये सब हुआ एंड देन वो चला था अराउंड 1.5 आवर. तो मतलब इट वाज क्वाइट स्ट्रेसिंग वो इंटरव्यू, बिकॉज ही ट्राइड टू इम्प्लीकेट, मतलब जो भी था रेज्यूमे में ट्राइड टू आस्क मी ऑन एवरीथिंग. एंड आई वाज चलो सेटिस्फाइड कि ठीक है अच्छा गया इंटरव्यू. वाज टेक्निकल तो मैंने क्लियर मतलब मोस्टली आंसर कर दिया था. इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू आई टोल्ड कैसा पूरा टेक्निकल एंड ऑल, केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट सब हो गया. फिर देन आया सेकेंड इंटरव्यू. सेकेंड इंटरव्यू में सबसे पहला कॉल मेरे को आया था कि तुम्हारा सबसे पहला HR इंटरव्यू. तो मेरे को लगा था कि कम्प्लीटली HR क्वेश्चंस होंगे एंड ऑल, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया उन्होंने. तो अंदर गए, उसके बाद इंटरव्यू हुआ. फिर देन ही टोल्ड तुम्हारा रिज्यूमे काफ़ी अच्छा है एंड ऑल. एंड देन बेसिक वही क्वेश्चन कि मतलब व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन. तो फर्स्ट रिकमेंडेशन यही है कि कंपनी को पूरा छान के पढ़ लो. मतलब इवन इफ यू आर जस्ट अप्लाइंग फॉर द कंपनी, पूरा कंपनी के बारे में पूरी हिस्ट्री, डिटेल्स, नंबर ऑफ यूज़र्स, अगर कोई
सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या है उनके, सर्विसेज क्या क्या है वगैरह वगैरह। तो वाई डू वांट टू ज्वाइन फ़ोन पे? ऑब्वियसली उसका एक रीज़न तो मॉनेटरी रहता ही है, बट वो ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि हाँ यार पैसे के लिए कर रहे हैं। बट ठीक है, वर्क कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ सुना था और काफ़ी चिल कंपनी है एंड यू हैव द फ्रीडम टू वर्क इन डिफरेंट टीम्स एंड जैसे मेरे को HD में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरे को शिफ्ट करने की प्रोबेबिलिटीज़ एंड ऑल वो सब भी है। तो वो भी एक वो था पॉइंट। और अभी काफ़ी ग्रोइंग स्टार्टअप है, धीरे से IPO भी आ जाएगा, तो मेरे जो ESOPs हैं वो ऐसे ज़ुप से बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब हुआ। उसके बाद देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल केस स्टडीज़, बिकॉज फिनटेक कंपनी है, तो फाइनेंशियल केस स्टडीज़ में लाइक नो कॉस्ट EMI कैसे वर्क करता है, तो उसका मतलब मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक हाउ डज इट वर्क, नो कॉस्ट EMI दे कौन रहा है, किसकी जेब से जा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद फिर गेस्टिमेट्स, स्टार्टेड शूटिंग गेस्टिमेट्स ऑन मी, कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ की लाइक नंबर ऑफ रियल एस्टेट मतलब कंपनीज अगर है रायपुर में, तो उनका एवरेज मतलब लैंड होल्डिंग कितना है, इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर एक बेसिक क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं, नंबर ऑफ ट्रैफिक लाइट्स इन रायपुर, वो तो हर कोई पूछता है और वो प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। मतलब एटलीस्ट फॉर योर सिटी आई वुड रिकमेंड कि उसका पॉपुलेशन और ये सब छोटी मोटी चीज़ें, नंबर ऑफ कैफ़ेज़ या मॉल्स, ये सब के ऊपर थोड़ा रिसर्च करके रखो तो इट्स बेटर। वो सब क्वेश्चन। उसके बाद HR क्वेश्चन आ गए, बिगेस्ट फेलियर क्या है। उसके बाद फिर इंटर्नशिप, लाइक मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देख चुका, बट मैंने अभी तक कोई भी पॉडकास्ट में ये नहीं देखा कि लाइक जो बोलते हैं ना, आपने बोला ना कि अपने सिटीज का जान के रखो, मैं आज तक कभी नहीं देखा था। दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर दिस पॉडकास्ट। तो इट्स गुड टू नो अबाउट योर सिटी, बिकॉज उन लोग सब नए हैं अपनी सिटी के लिए, तो यू शुड बी एबल टू मीन्स बेसिकली पिच फॉर द सिटी। और हम लोग खुद अभी TPO वाले हैं, तो अपार्ट जब भी हम लोग HR से बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम पिचिंग द कॉलेज पर्सपेक्टिव कि हमारे कॉलेज का रैंक ये है, इसमें इतने कॉम्पिटिशन है, जगह भी पिच करनी होती है। लाइक रायपुर इज़ अ गुड प्लेस, आप अपने फ्री टाइम में यहाँ घूम सकते हो, जस्ट टू मेक इट लिटिल कोलैबोरेटिव काइंड ऑफ सब चीज़ें। और इन जनरल आपको अपनी सिटी के बारे में पता रहना ही चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई आएगा तो क्या बोलोगे। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देन ही गेव मी थ्रू 2-3 पजल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इंटरव्यू में मेरे को कुछ पजल्स भी पूछे थे जो मेरे से मिस हो गया था। तो पजल्स में लाइक आई टोल्ड कि GFG थोड़ा सा रटा हुआ सा है, तो आई वुड रिकमेंड रटो मत। फर्स्ट टाइम मैंने सॉल्व किया था, बट इतने बार वो चीज़ रिपीटेटिवली इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ मैं 3rd ईयर से, तो मेरे को वो चीज़ रट गई है। तो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन और आई कुड नॉट कंट्रोल, के मेरे को पता था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन इफ यू नो, यू शुड एक्ट लाइक कि मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्या ये क्या है? देखो ऐसा है कि हाँ पहली बार देख रहा हूँ, इतना ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, बट इट्स लाइक कि मतलब यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर अप्रोच और एकदम फट से सॉल्यूशन बता दोगे। लाइक कुछ लोगों के साथ हुआ है अभी भी कि उनको आंसर रटा हुआ था, अप्रोच याद ही नहीं है। दिन सर इसका आंसर ये होगा, अप्रोच सर वो तो सोचनी पड़ेगी, फिर ये नहीं होना चाहिए। बट हाँ मोस्टली GFG सबको ही रटा रहता है, ऐसे मैं अलग से कुछ नहीं हूँ, मोस्टली सबको ही रटा रहता है। दे जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ गुड यूर एक्सप्लेनिंग योर सोल्यूशन। तो मेरे को एक आया था रैट वाला, जो आई टोल्ड ना कि ये पॉसिबल नहीं है दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फर्स्ट टाइम अनलेस यू हैव वेरी हाई IQ। तो वो क्वेश्चन इज समवट लाइक यू हैव 240 इंजेक्शंस, 5 रैट्स, और एक 240 में से कोई एक इंजेक्शन है जो एनेस्थीसिया, बाकी एवरीथिंग अदर इज नॉर्मल इंजेक्शंस, राइट। अब तुमको वो एक एनेस्थीसिया को आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव 5 रैट्स। और अनदर इन्फॉर्मेशन यू हैव इज कि वो एनेस्थीसिया लगने के 24 आवर्स बाद वो बेहोश हो जाएगा, मतलब मर जाएगा वट एवर। तो यू विल गेट टू नो आफ्टर 24 आवर्स। तो और टोटल तुम्हारे पास 48 आवर्स ही हैं पता करने के लिए कि कौन सा इंजेक्शन, तो तुम कैसे पता करोगे। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम पे तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को नहीं समझा, क्वेश्चन ही समझ मुझे तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आया। लाइक थोड़ा बहुत पढ़ के फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन देखा तो आई वाज लाइक कि यार ये थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐसा है कि यू कैन नॉट कम अप वंस। तो आई एक्सप्लेन्ड हिम द सॉल्यूशन, ऑब्वियसली मेरे को रटा हुआ था। तो ये सब पजल्स थे। देन ही गेव मी अनदर पजल कि तुम एक रूम में घुसे हो, 50 लोग हैं, तुमने सबने एक दूसरे सबके साथ हाथ मिलाए, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये सबको पूछा गया था। हाँ, लाइक ही टोल्ड मी कि तुम एक रूम में एंटर कर रहे हो, 50 लोग हैं। उसके बाद ये सिंपल अप्रोच था इसका आंसर का कि मतलब n×n+1/2 रहता है। लाइक अगर मैं 50 लोग से हाथ मिला रहा हूँ तो मेरे बाद वाला 49 से हाथ मिलाएगा, क्योंकि एक जो मेरा हैंडशेक है वो काउंट हो चुका है। ऐसे करते करते 50, 49, 48, 47 ऐसे करके 1 तक, तो n×n+1/2 आंसर आ गया। तो वो काफ़ी जल्दी बन गया। देन उसके बाद ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माई इंटर्नशिप्स। लाइक आई डिड एन इंटर्नशिप एट IIT हैदराबाद, रिसर्च इंटर्नशिप। वो भी काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था।
then he asked me about कि मतलब background क्या है वगैरह वगैरह जो भी HR questions हैं. उसके बाद what was the last time you tackled means pressure, time work pressure. तो I gave him an example of TPO like third year में ही मैं बन गया था. तो to manage your studies with the club committees and even to maintain decent CPI. तो वो सब examples हैं जो आप college life से ले सकते हो. और as such फिर then he उसके बाद मेरे को लगा कि इंटरव्यू ख़त्म हो गया है. But then he started asking me more technical stuff, which I was not expecting in an HR interview. But still, he asked me about few of the projects, other projects which I put up on. कि SVM क्या होता है, what is the maths behind SVM, why did you use this library, and what is the application in fintech. fintech के related काफ़ी questions उसने मेरे को पूछे like fraud and risk analytics के बारे में क्या जानते. तो वो एक particular team थी, which I was more interested in working in. So बहुत सारी 4-5 यूनिट्स थी. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम बट एक थी फाइनेंस एंड रिस्क एनालिटिक्स. तो इट इज़ मोर ऑफ द टेक्निकल स्टफ अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर एक्सपीरियंस और वो सब जितनी भी टीम्स रहती हैं. तो ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस ऑन फिनटेक एज वेल कि फिनटेक के बारे में क्या जानते हो. फ़ोनपे के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर वी लैकिंग, व्हाट इज़ योर फेवरेट फीचर इन फ़ोनपे, क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं. एंड आई वाज लाइक कि कस्टमर साइड से तो आप लोग क्वाइट डिसेंट कर रहे हो, 47% मार्केट शेयर ले लिया मतलब मर्चेंट साइड से और लैकिंग अ लिटिल. तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था. अब उसके बाद फिर सेकेंड इंटरव्यू हुआ. एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि 5-6 तो हो ही जाएंगे 10 में से. ठीक है, सबका इंटरव्यू हुआ. देन द HR टोल्ड मी कि सबको जमा करो, वील अनाउंस द रिजल्ट एकदम सामने में. ठीक है, तो हम लोग PPT हॉल में गए, सब 10 जन बैठे, फुल प्रेशर. मेरे को उस समय कुछ और चल रहा था मेरे दिमाग में. मेरे को था ही नहीं कि रिजल्ट आने वाला है, कुछ और ही चल रहा है. कुछ और मतलब वैसा कुछ मेरे को कुछ और थॉट ये था कि आई जस्ट वांटेड कि मैक्सिमम लोग ले जाएं. He was thinking with a TPO perspective. हाँ, मैं और इवन जो लोग इंटरव्यू के अंदर भी जा रहे थे तो मैं उनको ऑब्वियसली आई वाज अ कंपेटिटर ऑफ देम. तो मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट आई वांट कि मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो. मेरा भी भला हो, उनका भी भला हो जाए यार. ज़्यादा लोग लेके जाएंगे तो बेटर है मेरे लिए, मेरे कॉलेज का स्टार्ट अच्छा होगा. तो आई वाज होपिंग कि ज़्यादा लोग लेके जाएं. देन दे केम, 6 लोग आए, सामने खड़े हुए, कुछ बोले, बहुत कुछ बोरिंग स्टफ. हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था ये वो. एंड देन दे टोल्ड वी हैव 2 सेलेक्ट्स. Oh damn. तो आई वाज लाइक कि 2 सेलेक्ट्स इज वे टू लेस. फक भाई, ये क्या हो गया? मतलब मेरे को HR इंटरव्यू के बाद मेरे को क्लियर था कि मेरा हो गया है. क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा चला गया था ना. मतलब अगर वो रूम में तुम कैमरा रख दो और कोई बोल के दिखा दे कॉलेज से कि इसका नहीं होना चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा खुद ही. इतना श्योर था मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि HR इतना अच्छा जाए. बिकॉज हाउ आई वांटेड द इंटरव्यू टू गो, इट वेंट लाइक दैट ओनली. मतलब मैं ऐसे ब्लोट नहीं कर, मतलब बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल काफ़ी डिसेंट इंटरव्यू गया था. और जितने लोगों का हुआ था सभी का अच्छा गया था एज कम, मतलब जिनका जितना उनका एवेल्यूएशन. तो फिर उन्होंने बैठाया, तो दे टोल्ड 2 नेम्स. अब हुआ क्या था कि कुछ लोग के ना एडिशनल इंटरव्यूज हुए थे 2 के अलावा. आफ्टर माई इंटरव्यू कुछ लोग के एडिशनल इंटरव्यूज हुए. मे बी दे वर इन डाउट और समथिंग, क्योंकि काफ़ी डिसेंट कैंडिडेट्स, बहुत मतलब इंटरव्यू में एवरीवन वाज अप टू द मार्क. एंड आई वाज श्योर कि बहुत कट्टर एकदम कॉम्पिटिशन होने वाला है. तो कुछ लोग के एडिशनल इंटरव्यूज उन्होंने, उनका मेरे को थोड़ा सा बाद में लगा था बिकॉज दे वर वेरी गुड जो लोग के एडिशनल इंटरव्यूज है. देन दे अनाउंस द रिजल्ट. तो अब हुआ क्या कि आई वाज एक्सपेक्टिंग माई नेम फर्स्ट. पहले क्या हुआ कि उज्जवल का नाम ले लिया. उज्जवल लिखार इज द वन हु गॉट सिलेक्टेड विद मी, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल. तो उसका पहले हो गया. अब दे टोल्ड कि जिसका हो रहा है बाहर चले जाओ. ठीक है, क्योंकि उनको बाकी सबसे कुछ बात करनी थी. ठीक है, अब उज्जवल का पहला नाम ले लिया. तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो. फर्स्ट टाइम पूरे इंटरव्यू में, मेरे को इंटरव्यू के टाइम में भी, कंपनी का टेस्ट देते हुए भी, उसके पहले भी इतना फील नहीं होता कि यार अब तो हो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा था. फिर देन दे कॉल्ड प्रथम. उसके बाद से मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया. रास्ते में कितनों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया. स्ट्रेट अवे आई वेंट आउटसाइड. उन लोग बोला बाहर जाओ क्योंकि इनके साथ बात करनी है हमको. फिर उनको अंदर क्या बोला मेरे को नहीं पता तो वगैरह. फिर बाहर जाके घर पे कॉल किया एंड फिर जो ऐसा फ़ोन मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया. फिर हुआ क्या, वो मैसेज फ्रेम हुआ फ़ोन पे सेलेक्ट्स, फाइनल सेलेक्ट्स, और वो फिर रोटेट हुआ पूरे कॉलेज में. फिर चालू हुआ बम्बार्टमेंट ऑफ मैसेजेस. तो ठीक है, उसके बाद फिर देन जब क्लोजिंग वगैरह हुआ तो दे कॉल्ड अस, दे गिव अस अ बैग ऑफ गुडीज़. तो वो तो बेस्ट पार्ट था. मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बाद में आई थी गुडीज़, अभी इन लोग अभी दे दिए. तो गुडी बैग वॉज वेरी गुड. और गुडी बैग में कुछ चॉकलेट्स थी तो वो वहीं पे ख़त्म हो गई. हाँ नहीं, वो मेरे साथ में जितने थे. फिर उसके बाद बेल्ट वेल्ट निकली.
तो आई वाज लाइक कि रुक जाओ अभी मेरे को प्रोसेस तो करने दो. फिर हुआ क्या था, दे आस्क्ड अस, 6 HR ने हमको बोला था वील गो फॉर लंच. उनकी फ्लाइट अराउंड 6:37 थी, तो वो लोग बोले कि लंच करके जाते. तो दे टुक अस टू TDS, 10 डाउनिंग स्ट्रीट. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, तो इट्स अ पब बेसिकली. ओह दे पार्टी. टुक अस देयर. तो वहाँ पे दे ऑफर्ड अस ड्रिंक्स एंड ऑल. ऑब्वियसली नहीं करते. ऑब्वियसली सर नहीं करते. हाँ, बट काफ़ी अच्छे लोग थे. दे टोल्ड अस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स कि आगे क्या करना है वगैरह. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड काफ़ी हेफ्टी बिल भी बन गया था. तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल. फिर घर आके वापस फिर मैं फ़ोन खोला, 2 मिनट के लिए तो खुला ही नहीं. वहाँ पे तो मैंने स्विच ऑफ ही कर दिया था कि भाई अब ये फ़ोन के बस का नहीं. आई हैव OnePlus, बट उसके बस का नहीं है कितने सारे मैसेजेस. व्हाट्सएप में मैंने देखा तो 1024 नोटिफिकेशन बाहर से दिख रहा था. मैंने बोला बहुत ज़्यादा हो गया है. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे 3 दिन लग गए मुझे सबको विश मतलब थैंक यू बोलने में. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी कि चलो डे 0. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो यही था. काफ़ी अच्छा फील हुआ था क्योंकि अब कोई टेंशन ही नहीं है. फिर आई कैन प्रॉपरली फोकस ऑन ऑफ कैंपस वगैरह. दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ दिस पॉडकास्ट, जहाँ पे सर ने बताया कि हाउ ही क्रैक फोन पे. इसका पार्ट 2 भी आने वाला है क्योंकि उन्होंने ऑफ कैंपस में HSBC क्रैक किया. द डिफरेंस बिटवीन ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, आपको देख सकते हो. एंड द प्लेसमेंट कितने कैसे कॉम्पिटिशन रहते हैं, बिकॉज इन ऑन कैंपस यू आर competing with the students of your college, but in off campus आप पूरी दुनिया के साथ compete कर रहे हो. So that is also a part 2.